हेलो, गुड मॉर्निंग, जय श्री राधे कृष्णा फैमिली। तो कैसे हैं आप सब लोग। उम्मीद करती हूँ कि आप सब लोग होंगे बहुत ही ज़्यादा अच्छे और मज़े में भी होंगे। तो आज है दिन फ्राइडे का और अभी सुबह की बज रही है 6:30। मैं उठ चुकी हूँ सो के और यहाँ सबसे पहले उठने के बाद मैंने अपने लिए कर लिया है 1 गिलास गर्म पानी और साथ में रख दी यहाँ पे चाय बनने के लिए, क्योंकि सासू माँ चाय पियेंगी तो वो अभी पूजा करने के बाद चाय पियेंगी। तो यहाँ मैंने चाय रख दी बनने के लिए, अपना पानी पी लिया और साथ में लगा दिए आज मैंने मशीन में कपड़े, क्योंकि 2 दिन से मैंने कपड़े वॉश नहीं किए थे। तो मैंने सोचा चलो इकट्ठे सारे बहुत सारे हो जाएंगे तब मैं वॉश करूँगी। वैसे मैं डेली वॉश कर देती हूँ, मैं रखती नहीं हूँ, लेकिन इस बार मैंने रख दिए थे क्योंकि मुझे डस्टिंग भी करनी थी। तो यहाँ मैंने मशीन में कपड़े लगा दिए हैं और यहाँ कर रही हूँ मैं आज डस्टिंग थोड़ी सी, क्योंकि मैं हफ्ते में 1 या 2 बार तो डस्टिंग करती हूँ। तो आज सबसे पहले करूँगी अपने बेडरूम की और भैया के रूम की, दोनों के रूम की डस्टिंग करूँगी और उसके बाद झाड़ू वगैरह करूँगी। तो यहाँ मैंने सबसे पहले बेडशीट निकाल दिया, उसको मैंने वॉश करने के लिए डाल दिया मशीन में। भैया की भी बेडशीट निकाल के उसको भी डाल दी है वॉशिंग मशीन में वॉश करने के लिए। मदर इन लॉ की भी बेड की निकाल दी है, वो भी डाल दी मशीन में। और यहाँ मैं सभी सभी बेड पे न्यू न्यू बेडशीट लगा दूँगी, मतलब दूसरी बेडशीट बिछा दूँगी अच्छे से। Hold me close till I get up. Time is barely on our side. I don't wanna waste what's left. The storms we chase are leading us, and love is all we'll ever trust. Yeah, no, I don't wanna waste what's left. And on we'll go, through the wastelands, through the highways, till my shadow turns to sun rays. And on we'll go, through the wastelands, through the highways. And on we'll go. Along the way, melodies we haven't played. No, I don't want no rest. Echoing around these walls, fighting to create a song. तो सभी रूम की डस्टिंग बहुत अच्छे तरीके से हो चुकी है। अपने रूम की भी कर दी है, भाई के रूम की भी कर दी है, सासू माँ के रूम की भी कर दी है, लॉबी की भी हो गई है, हॉल की भी हो चुकी है और किचन की भी हो चुकी है। किचन की मैंने अच्छे से नहीं की है और किचन की मैं किसी दिन फ्री टाइम में अच्छे से करूँगी। और आज इस ब्लॉग में, इस वीडियो में मैं आप लोगों को काफ़ी क्वेश्चन के आंसर देने वाली हूँ। मेरे काफ़ी ज़्यादा सब्सक्राइबर हैं, वो बहुत सारे क्वेश्चन उनके हैं और बिल्कुल मेरे को बनता है कि मैं उनके आंसर दूँ। तो पहला क्वेश्चन ये है कि दीदी आपका ऊपर सेकंड फ्लोर बना हुआ है, आपने कभी दिखाया नहीं है और आप लोग ऊपर क्यों नहीं रहते हो सब लोग। तो वो इसलिए क्योंकि हमारे घर में इतने मेंबर नहीं हैं कि हम लोगों को ऊपर रहने की नीड हो या हम में से किसी को भी ऊपर रहने की ज़रूरत पड़े। ऊपर हमारा स्पेस बिल्कुल खाली पड़ा हुआ है, ऊपर हमारे स्टोर का सामान रखा हुआ है, या कभी भी गेस्ट मतलब जैसे कि इनके फैमिली, हस्बैंड के फ्रेंड या भाई के फ्रेंड वगैरह आते हैं तो ऊपर पार्टी वगैरह ये लोग ऊपर ही करते हैं। तो ऊपर हमारा बिल्कुल खाली पड़ा हुआ है, कुछ नहीं है। हमारा स्टोर का सामान भरा हुआ है और भी एक्स्ट्रा कुछ सामान है वो भरा हुआ है। रहा सफाई की, तो महीने में या 15 दिन में मैं और मेरी सासू माँ जाके ऊपर सफाई कराती हैं। और मेरे हस्बैंड और देवर तो बहुत ही कम घर में रहते हैं, मैं और मेरी सासू माँ जो पूरे दिन घर में रहते हैं। तो हम दोनों को ऊपर नीचे शिफ्ट होने की कोई ज़रूरत नहीं है, इसलिए हम लोग ऊपर नहीं रहते हैं। और उसके बाद यहाँ ये देखिए मैंने मशीन लगा दी है, तो मशीन में कपड़े मेरे हो चुके हैं अच्छे से। बस इनको मेरे को निचोड़ना है और फिर ड्राई करना है। और साथ में यहाँ पे हस्बैंड खड़े हुए हैं, तो वो मुझसे मना कर रहे हैं कि तुम मत करो, तुम मत निचोड़ो, तुम निचोड़ के रख दो और ड्राई मैं कर दूँगा इनको, तुम जाके अपना नहा के पूजा कर लो और खाना बनाने की तैयारी करो और जितना हो सके रेस्ट किया करो। तो एक चीज़ और, काफ़ी लोग बोलते थे आपके हस्बैंड बहुत अच्छे हैं। हाँ, ये बात सच है, मेरे हस्बैंड बहुत ज़्यादा अच्छे हैं, बहुत ज़्यादा केयरिंग है, बहुत ज़्यादा सपोर्टेबल है। मतलब मेरे से बहुत ज़्यादा केयर करके रखते हैं, मेरी सबकी केयर करते हैं वो। घर में जितने मेंबर है, भाई की, सासू माँ की, मेरी, सबकी बहुत केयर करते हैं, बहुत सपोर्ट में करते हैं सबकी, बहुत सपोर्टेबल है, बहुत ज़्यादा केयरिंग है। और आई एम वेरी लकी कि ये मेरे हस्बैंड हैं, क्योंकि मैंने शायद कुछ पुण्य किए होंगे जो मुझे ऐसा पति मिला है। मतलब मैं सच में बहुत ज़्यादा लकी हूँ कि मुझे
इस टाइप के पति मिले हैं, बहुत ज़्यादा लकी हूँ। और दूसरी चीज़, तीसरा क्वेश्चन सबका ये है कि दीदी आप मेड क्यों नहीं लगवाते हो? तो मैं बता दूँ, मेरे घर में इतना कोई काम नहीं है कि मुझे मेड की ज़रूरत पड़े। जब मैं शादी करके स्टार्टिंग में आई थी, मुझसे बोला भी गया था मेड के लिए, तो मैंने स्टार्टिंग में मना कर दिया था, मुझे मेड की ज़रूरत नहीं है। क्योंकि पहली बात तो ये है कि मुझे मेड का काम बिल्कुल समझ में नहीं आता है। मुझे अपने अपने हाथ का हुआ काम ही पसंद आता है, और इस घर में इतने मेंबर नहीं हैं कि मुझे मेड की ज़रूरत पड़े। 4 लोगों के लिए भी अगर मैं मेड लगवा लूँ तो फिर मेरा होना ना होना क्या मतलब इस घर में। इसलिए, और खाना हम लोग 4 लोगों का खाना बनता है, जो कि 5 मिनट आधे घंटे में बनकर रेडी हो जाता है। और नीचे का पोर्शन का झाड़ू पोंछा रहता है, कपड़े लत्ते रहते हैं, वो सब मैं और मेरी सासू मिलके कर लेते हैं। तो इसके लिए मुझे मेड की कोई ज़रूरत नहीं है। हाँ, और दूसरी बात ये है कि मुझे एक थायराइड की प्रॉब्लम भी आप लोग सब जानते हैं, और जितना हो सके मैं अपनी बॉडी को मूव करूँ, उतना मेरे लिए बहुत अच्छा है बॉडी के लिए। अगर मैंने अपनी बॉडी को जितना रेस्ट दिया, उतना मेरी बॉडी के लिए बहुत ज़्यादा हार्म होगा। इसलिए मैं मेड नहीं लगवाती हूँ, ना ही मैं लगवा रही हूँ। मेरे हस्बैंड ने तो काफ़ी बार मुझसे बोला है मेड के लिए, लेकिन मैंने हमेशा उनसे मना किया है। और यहाँ पे ये देखिए, हस्बैंड मेरे साथ में ही खड़े हुए हैं, बोल रहे हैं तुम हट जाओ, मैं ट्राई कर दूंगा, तुम जाके नहा लो, अपनी पूजा वगैरह कर लो। लेकिन मैं नहीं मान रही हूँ, लेकिन फिर भी वो जिद करके मेरे लिए लेके आ गए मौसमी का जूस। बोले तुम एक काम करो, मौसमी का जूस पियो, उससे थोड़ा सा एनर्जी आएगी तुम्हारे अंदर। तो यहाँ मैं थोड़ा सा मौसमी का जूस पी ली हूँ, और यहाँ इनसे बोल रही हूँ कि आप जाओ, मुझे करने दो काम को। तो बोलते नहीं, मैं यहीं खड़ा हूँ, तेरा टाइम पास कर रहा हूँ बातें करके, मैंने तो अकेली बोर हो जाएगी काम कर करके। तो बस यहाँ उनसे बातें चल रही है। और यहाँ सारे कपड़े वगैरह मेरे अच्छे से वॉश हो चुके हैं, सारे मैंने ड्राई कर चुके हैं। बस अब मैं नहाने जाऊँगी, तो मैं सबसे पहले सोच रही थी पोंछे लगा दूँ। तो मैंने यहाँ सभी रूम में पोंछा लग चुका है, बस मेरा बेडरूम रह गया था, तो यहाँ मैंने अपने रूम में भी पोंछा लगा दिया है। और देखो, पोंछा लगाने के बाद ना एक अलग ही लुक आता है रूम का। झाड़ू लगा दो, इतना ज़्यादा सफाई नहीं लगती है। पोंछा लगाने के बाद जो लुक आता है रूम का, अलग ही लगता है। देखो मेरा रूम काफ़ी ज़्यादा अच्छा लग रहा है, चमक रहा है थोड़ा सा। और अब इस तरह से, जिस तरह से मैं झाड़ू पोंछा करती हूँ, अगर कोई मेड कर दे तो बिल्कुल नहीं कर सकती। मेड कभी इस तरह की साफ़ सफाई अच्छे तरीके से झाड़ू पोंछा नहीं कर सकती है। आप उसको कितना भी बोल लो, कितना भी चार्ज कर दो, उसको कितना भी पेमेंट दे दो, लेकिन इस तरीके से, जिस तरह से हम लोग अपना घर को घर समझ के झाड़ू पोंछा करते हैं, मेड नहीं कर पाती है। और उसके बाद हुआ था यहाँ पे शाम का टाइम, तो मैं सभी कामों से फ्री होके खाना पीना खा के मैं सो गई थी। और यहाँ शाम के टाइम फिर पूरी ले ली पूरी में पीनू को मैं लेके आ गई थी। यहाँ हस्बैंड मेरे लिए काफ़ी सारी चॉकलेट लेके आए थे। स्नैकर्स थी, डेयरी मिल्क थी, किटकैट थी, मंच थी, मतलब काफ़ी सारी चॉकलेट लेके रख देते हैं। हर 2 दिन छोड़ कर मेरे लिए चॉकलेट आते रहते हैं, क्योंकि उनको पता है मुझे चॉकलेट बहुत ज़्यादा पसंद है। तो यहाँ वीनू खा रहा है चॉकलेट, और ये देखो कितने मज़े से खा रहा है। और 1-2 चॉकलेट मैंने उससे ले ली, तो मेरी है, वो जबरदस्ती कर रहा है। देखो देखो देखो, दे दे, मेरी है, मेरी है, दे। आओ आओ आओ। तो यहाँ वीरू ने सारी चॉकलेट्स ले ली हैं, और मैं से छीन रही हूँ, तो ये मुझे दे नहीं रहा है, और बहुत ज़बरदस्ती कर रहा है, बहुत रोने लगा है, मैं छीन रही हूँ। तो मज़ा आता है उसके साथ इस तरीके से खेलने में, बहुत मज़ा आता है सच में, इस तरह से मस्ती करने में उसके साथ में। फिर मैंने उसको बाद में सारी चॉकलेट दे दी थी। वैसे मैं उसको खाने नहीं देती हूँ, बहुत ही कम खाने देती हूँ, क्योंकि अभी वो छोटा है और उसके तीत अभी आ ही रहे, तो ख़राब हो जाएंगे उसके दांत। और फिर यहाँ पे होता शाम का टाइम, तो ना मैंने घर की पूजा कर दी थी। तो यहाँ बाहर की पूजा हस्बैंड बोलते हैं तुम अंदर की कर दो, घर की मैं बाहर कर देता हूँ। तो बाहर दीपक मंदिर पे हस्बैंड लगा के आ गए थे, और यहाँ बाहर 5 दिए हस्बैंड ने लगा दिए थे। फिर हुआ था यहाँ पे नाइट का टाइम, तो यहाँ हस्बैंड कल गए थे ग्वालियर, तो वहाँ से ये सब्ज़ी लेके आए थे। ये नहीं पता मुझे कौन सी सब्ज़ी, कमल की जड़ इस टाइप का मुझे कुछ पता है, मैंने कभी नहीं खाई है। तो मेरे हस्बैंड को ये सब्ज़ी बहुत पसंद है, तो वो लेके आए थे। उन्होंने खुद बनाई है अपने हाथ से, ये सब्ज़ी मैंने नहीं बनाई है, मुझे नहीं आती है, तो उन्होंने खुद बनाई है। और मैंने खा के देखी थी, बहुत ज़्यादा टेस्टी थी। तो बस करते अपनी वीडियो को यहीं पे एंड, मिलते हैं फिर हम लोग